अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अपनी सबसे पहली प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो अब जरा सोचो, मैं कहता हूँ कि मान लो कि तुम लोग एक कुक हो और मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हें खाना बनाना है। तो मैं कहता हूँ कि तुम्हें खाना बनाना है, तो तुम लोग क्या सोचोगे? तुम लोग सोचोगे सबसे पहले कि कौन सा खाना बनाना है, मतलब खाने में क्या बनाना है, और दूसरा ये सोचोगे कि कितनी मात्रा में बनाना है। मेन फोकस की चीज़ें यही होगी। तो इसी तरीके से ये भी प्रॉब्लम है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है कंट्री में। तो इसी तरीके से इसकी भी, इस प्रॉब्लम की दो डायमेंशंस बन गई। सबसे पहला, व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, कौन से गुड्स को हमें प्रोड्यूस करना चाहिए। और दूसरा बना इसका डायमेंशन, इन व्हाट क्वांटिटी। इन व्हाट क्वांटिटी की कितनी क्वांटिटी में हमें प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों के मतलब ऐसे कह सकते हो कि जो हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम है वो खुद दो प्रॉब्लम्स को मिला के बनी है, और वो दो प्रॉब्लम्स ये हैं, व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने चाहिए। अब इनके बारे में जानते हैं। तो पहला वाला कह रहा है कि कौन से गुड्स हमें प्रोड्यूस करने चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए कि गुड्स एक्चुअली कितने तरीके के होते हैं। तो गुड्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं। पहला है हमारे पास कैपिटल गुड्स और दूसरा आता है हमारे पास कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, तो अब जरा जानते हैं सबसे पहले कि ये दोनों गुड्स का मतलब क्या क्या है। तो कंज्यूमर गुड्स, नाम से ही पता चल रहा है, नाम के आगे इसके कंज्यूमर लगा हुआ है। तो वो गुड्स जिनको कंजम्पशंस के लिए बनाया जाता है, मतलब ऐसे गुड्स जिनको कंजम्पशन यानी खाने के लिए बनाया जाता है, उनको हम लोग कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। जिसको कंज्यूमर कंज्यूम करता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, कंज्यूमर गुड्स। और ऐसे गुड्स जिनको प्रोड्यूस किया जाता है फर्दर प्रोडक्शन के लिए, यानी इन गुड्स को इस्तेमाल किया जाएगा दोबारा से बिजनेसमैन्स के द्वारा और गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उनको हम लोग कहते हैं कैपिटल गुड्स। क्या कहते हैं उनको हम लोग, कैपिटल गुड्स। अब बात आती है कि हम लोगों को सिलेक्ट क्यों करना पड़ रहा है कि कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें या फिर कंज्यूमर गुड्स। इसका रीज़न साफ है, क्या कि हमारे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। हमारे संसाधन क्या है, सीमित है। मतलब हम लोग अनलिमिटेड तरीके से उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हमारे संसाधन अनलिमिटेड होते तो कोई चॉइस की बात ही नहीं थी, भाई दोनों बना देंगे हम लोग। समझ में आ रहा है, हमारे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो हमें सिलेक्ट करना पड़ रहा है कि कैपिटल गुड्स को बनाएं या फिर कंज्यूमर गुड्स को। अब देखते हैं जरा कि कौन हमें क्या फ़ायदा पहुंचाता है। देखो, अगर मैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए, मतलब मान लो कि खाली मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि कंज्यूमर गुड्स ही प्रोड्यूस करूँगा, तो इससे होगा क्या कि आज की जनरेशन जो है वो गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ रखेगी। मतलब उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो गुड हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अच्छी अच्छी क्वालिटी का उन्हें गुड्स मिलेगा खाने के लिए। लेकिन बताओ, कैपिटल गुड्स अगर बहुत कम हो जाएगा तो इसका क्या नुकसान है। अगर मैं खाली कंज्यूमर गुड्स बनाऊंगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि कैपिटल गुड्स नहीं बनेंगे। कैपिटल गुड्स क्या फ़ायदा देते हैं, तो देखो, कैपिटल गुड्स से हमारी फ्यूचर ग्रोथ बढ़ने के चांसेस, मतलब कैपिटल गुड्स को बनाया जाता है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कैपिटल गुड्स बनाऊंगा मैं तो मेरे को क्या मिलेगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट एंड मशीनरी होगी, अच्छे अच्छे नए नए इक्विपमेंट आएंगे, तो फ्यूचर ग्रोथ हमारी क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो अगर मैं ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स बनाऊंगा, देखो इसको एरो से समझो कि अगर मैं ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स बनाऊंगा, ठीक है, तो इससे होगा क्या कि क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रेजेंट जनरेशन की तो बेहतर हो जाएगी, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ क्या हो जाएगी, हमारी फ्यूचर ग्रोथ जो है वो हमारी कम हो जाएगी अगर कंज्यूमर गुड्स को ज़्यादा बनाया जाता है तो। और इसी का अपोजिट अगर कैपिटल गुड्स को ज़्यादा बनाया जाता है तो इससे क्या होगा, इससे उल्टा हो जाएगा कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो नीचे गिर जाएगी, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ क्या हो जाएगी, हमारी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करूँगा। तो इसलिए हमें डिसीजन लेना पड़ रहा है कि भाई आखिर प्रोड्यूस कौन सा गुड्स करें, कंज्यूमर गुड्स करें या फिर कैपिटल गुड्स करें। समझ में आ रहा है। अब इसी का अपोजिट दूसरा देख लो, इन व्हाट क्वांटिटी। अब ये जो दूसरा वाला है इन व्हाट क्वांटिटी, अब ये कह रहा है कि कौन सी क्वांटिटी में हम लोग प्रोड्यूस करें। ठीक है, चलो हमने मान लिया कि कंज्यूमर भी करेंगे कैपिटल भी करेंगे, लेकिन अब ये भी तो डिसाइड करना है कि भाई कितना कितना करें। अगर मैं कहता हूँ कि ज़्यादा कैपिटल करेंगे कम कंज्यूमर करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई, क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं इसी का अपोजिट कर दूंगा तो फिर उसमें भी दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो इसलिए मैं बैलेंस करना पड़ेगा कि भाई बराबर बराबर हो, मतलब फ्यूचर ग्रोथ को भी कोई नुकसान ना हो और ना ही प्रेजेंट जनरेशन की कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ बिगड़े। समझ में आ रहा है।
तो इस तरीके से हमें डिसीजन लेना पड़ रहा है। तो यही दोनों मिलके हमारे क्या बनते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि आखिर प्रोड्यूस करना क्या है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस के दो पार्ट हैं, व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, क्या बनाना चाहिए, और दूसरा है इन व्हाट क्वांटिटी, ज़्यादा मात्रा में किसको करें, हालांकि बैलेंस ही करना होगा हमें। ठीक है।